everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And in this video lecture we are going to discuss about three important topics for the separation of proteins. First one is the electrophoresis, second one is the isoelectric foxing, and third one is the two-dimensional electrophoresis. But before starting the lecture, this is about me. I am Dr. Manisha Sinha, PhD from Jawaharlal Nehru University, New Delhi in plant microbe interaction. I have qualified CSIR, UGC, NET, JRF. Apart from that, I have qualified various national level entrance exam at BSc, MSc and PhD level. I have 8+ year research experience in biological sciences, 4+ year teaching experience, and published couple of international research paper. Now let's start the lecture, and the first topic that we are going to discuss is electrophoresis. So electrophoresis एक ऐसा टेक्निक है जिसके थ्रू प्रोटीन्स को सेपरेट करते हैं एज वेल एज कैरेक्टराइज करते हैं। बट सवाल यह है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस का बेसिस क्या है। इलेक्ट्रोफोरेसिस की अगर बेसिस की बात करें तो इट इज द माइग्रेशन ऑफ चार्ज प्रोटीन्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में चार्ज प्रोटीन्स का माइग्रेशन ही बेसिस है किस चीज का, इलेक्ट्रोफोरेसिस का। बट इस टेक्निक का ड्रॉबैक ये है कि दिस टेक्निक इज नॉट यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स इन लार्ज अमाउंट्स। इस टेक्निक को यूज नहीं कर सकते हैं प्रोटीन के प्यूरिफिकेशन के लिए। इसका दो रीजन है। पहला कि सिंपलर अल्टरनेटिव्स प्रेजेंट हैं फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, और दूसरा इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में चार्ज प्रोटीन्स का माइग्रेशन होता है, सो वो एडवर्सली अफेक्ट करता है किसके, प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शन को। प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस को एडवर्सली अफेक्ट करता है, इसीलिए इलेक्ट्रोफोरेटिक टेक्निक यूज नहीं करते हैं फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो सवाल यहाँ पे ये है कि अगर हम प्रोटीन के प्यूरिफिकेशन के लिए यूज नहीं करते हैं तो इसका यूज क्या है। इसका यूज है फॉर एनालिटिकल पर्पस। इलेक्ट्रोफोरेसिस स्पेशली यूजफुल है किस चीज में, एज एन एनालिटिकल मेथड। इट्स एडवांटेज इज दैट प्रोटीन्स कैन बी विजुअलाइज्ड एज वेल एज सेपरेटेड। मींस अगर किसी प्रोटीन्स को सेपरेट करते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक टेक्निक के थ्रू तो ये विजुअलाइज कर सकते हैं एज वेल एज सेपरेट कर सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट बैंड्स ऑफ प्रोटीन्स जो कि सोडियम डोडिसाइल सल्फेट पॉलीएक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा सेपरेट किया गया है। एंड दिस परमिटिंग ए रिसर्चर टू एस्टिमेट क्विकली ए नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स इन ए मिक्सचर और द डिग्री ऑफ प्यूरिटी ऑफ पार्टिकुलर प्रोटीन सेपरेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये प्रोटीन का मिक्सचर है और इसमें काफी सारे प्रोटीन्स हैं, सो इस मिक्सचर में कितने प्रोटीन्स हैं इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस चीज से, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक टेक्निक के थ्रू। इसके अलावा कि वो प्रोटीन्स कितना प्यूरिफाई है उसको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑल्सो इलेक्ट्रोफोरेसिस अलाउ डिटर्मिनेशन ऑफ क्रूशियल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन्स। इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू प्रोटीन्स के क्रूशियल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन कर सकते हैं। वो क्रूशियल प्रॉपर्टीज क्या है, फर्स्ट वन इज द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एंड सेकेंड वन इज द मॉलिक्यूलर वेट। इट मीन्स कि इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा हम किसी भी प्रोटीन्स का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एज वेल एज मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन कर सकते हैं। Electrophoresis of proteins is generally carried out in gel which is made up of cross-linked polymer polyacrylamide। प्रोटीन की इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए जेल यूज किया जाता है और ये जेल एंड दिस जेल इज मेड अप ऑफ क्रॉस-लिंक्ड पॉलीमर पॉलीएक्राइलामाइड। पॉलीएक्राइलामाइड जेल की अगर बात करें तो ये मॉलिक्यूलर सिव की तरह काम करता है जो प्रोटीन के माइग्रेशन को स्लो करता है अप्रोक्सीमेटली इन प्रोपोर्शन टू देयर चार्ज टू मास रेशियो, and migration may also be affected by protein shape। इलेक्ट्रोफोरेसिस में मैक्रोमोलिक्यूल्स के मूवमेंट के लिए जो फोर्स होता है दैट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, जिसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं पे अगर इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी की बात करें किसी भी मॉलिक्यूल का तो इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल टू द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। सो म्यू इज द इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ द मूविंग पार्टिकल टू द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। So it is a basically ratio of V and E.
Electrophoretic mobility is also equal to ratio of net charge of the molecule and frictional coefficient. Net charge of the molecule is G and frictional coefficient is F, and frictional coefficient partly reflect करता है प्रोटीन के शेप को. So प्रोटीन का जो माइग्रेशन होता है जेल में ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस, इट इज अ फंक्शन ऑफ बोथ साइज एंड शेप. किसका? इट इज द फंक्शन ऑफ बोथ साइज एंड शेप. इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड की अगर बात करें तो इसमें बेसिकली एक डिटर्जेंट यूज करते हैं, दैट इज सोडियम डोडिसाइल सल्फेट. सो दिस डिटर्जेंट इज सोडियम डोडिसाइल सल्फेट. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम डोडिसाइल सल्फेट. सोडियम डोडिसाइल सल्फेट की अगर बात करें तो सोडियम डोडिसाइल सल्फेट प्रोटीन से बाइंड करता है इन रफली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द प्रोटीन. सोडियम डोडिसाइल सल्फेट प्रोटीन के मॉलिक्यूलर वेट के प्रोपोर्शन में ही बाइंड करता है, एंड वन मॉलिक्यूल एसडीएस बाइंड करते हैं एवरी 2 अमाइनो एसिड रेजिड्यू से. 1 एसडीएस मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं कितने अमाइनो एसिड रेजिड्यू से? एवरी 2 अमाइनो एसिड रेजिड्यू इन द प्रोटीन. और जब प्रोटीन के अमाइनो एसिड से बाइंड कर जाता है एसडीएस, तो एसडीएस क्योंकि निगेटिवली चार्ज होता है, सो जब ये प्रोटीन से बाइंड करता है तो ये लार्ज नेट निगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है, कंट्रीब्यूट करता है टू द प्रोटीन. इससे क्या होता है, जो प्रोटीन का इंटरनल चार्ज होता है, इंट्रिंसिक चार्ज होता है, वो इनसिग्निफिकेंट हो जाता है, एंड एसडीएस की बाइंडिंग की वजह से प्रोटीन को इक्वल चार्ज और मास रेशियो प्रोवाइड करते हैं. जितने भी प्रोटीन्स होते हैं सब पे एसडीएस बाइंड करता है और सब में चार्ज टू मास रेशियो सेम हो जाता है. इनके अलावा जो नेटिव कन्फर्मेशन होता है प्रोटीन का वो भी अल्टर्ड हो जाता है, क्योंकि एसडीएस एक डिटर्जेंट है और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करता है, और जब डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक होंगे तो सारे के सारे प्रोटीन्स सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन में कन्वर्ट हो जाएंगे, एंड मोस्ट प्रोटीन्स एज्यूम सिमिलर साइज. इलेक्ट्रोफोरेसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसडीएस देयरफॉर सेपरेट्स प्रोटीन्स ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली ऑन द बेसिस ऑफ मास या मॉलिक्यूलर वेट. मींस एसडीएस के प्रेजेंस में जो इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू प्रोटीन्स का सेपरेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ मास होता है. इट मींस कि जो स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड होंगे वो रैपिडली माइग्रेट करेंगे, लेकिन जो लार्जर पॉलीपेप्टाइड होंगे वो स्लोली माइग्रेट करेंगे एज कंपेयर टू स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड. सो दिस इज द सेटअप ऑफ एसडीएस पेज. और ये क्या है? ये जेल है जिसमें ये दीज आर द वेल्स जिसमें प्रोटीन सैंपल्स को लोड करते हैं. दीज आर द प्रोटीन सैंपल जो पाइपेट के थ्रू लोड किया जाता है, एंड देन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, तो इस प्रोटीन्स का माइग्रेशन होता है. तो अगर इस सैंपल में काफी सारे प्रोटीन्स हैं तो जो स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट होगा वो फास्टर माइग्रेट करेगा, जो लार्जर मॉलिक्यूलर वेट होगा वो स्लोअर माइग्रेट करेगा एज कंपेयर टू स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड. सो दिस इज द जेल आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस जिसमें डिफरेंट प्रोटीन जो हैं वो सेपरेटेड हैं. लेकिन सवाल यह है कि इसको विजुअलाइज कैसे करते हैं. इसको विजुअलाइजेशन के लिए यूज करते हैं एक डाई जिसको बोलते हैं कुमासी ब्लू. कुमासी ब्लू की खास बात यह है कि ये प्रोटीन से तो बाइंड करता है लेकिन ये जेल से बाइंड नहीं करता है. मींस कुमासी ब्लू से प्रोटीन से बाइंड करेगा, जेल से बाइंड नहीं करेगा. और कुमासी ब्लू जब प्रोटीन से बाइंड करता है तो एक स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम प्रोटीन के बैंड को विजुअलाइज कर सकते हैं. Thus, researchers can monitor the progress of protein purification procedure as the number of protein bands visible on the gel decreases after each fractionation step. So when compared the position to which the proteins of known molecular weight migrate in the gel, the position of unidentified protein can be provide an excellent measure of its molecular weight. मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन करने के लिए क्या करते हैं, एक वेल में मॉलिक्यूलर मार्कर यूज करते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट हमें नोन होता है. सो दिस इज द मॉलिक्यूलर मार्कर जो कि प्रोटीन सैंपल के साथ में रन किया जाता है, एंड दिस इज द अननोन प्रोटीन जिसका हमें मॉलिक्यूलर वेट आइडेंटिफाई करना है. अगर हम मॉलिक्यूलर मार्कर को पैरेलली रन करते हैं तो किसी भी अननोन प्रोटीन सैंपल का मॉलिक्यूलर वेट हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये अननोन प्रोटीन है जिसका मॉलिक्यूलर वेट नोन नहीं है, दिस इज
present in between 31,000 Dalton and 45,000 Dalton. So इस प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? It is between 31 and 45 kDa, and this is the plot of log MR of marker proteins versus relative migration during electrophoresis. and ये इसका जो ग्राफ है ये लीनियर प्लॉट है और इसके थ्रू किसी भी अननोन प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट आइडेंटिफाई कर सकते हैं. द सेकेंड टेक्निक इज आइसोइलेक्ट्रिक फॉक्सिंग. आइसोइलेक्ट्रिक फॉक्सिंग का जो बेसिस है दैट बेसिस इज पीआई. पीआई क्या है? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वह पीएच होता है जिस पे किसी भी प्रोटीन का नेट चार्ज क्या होता है? जीरो होता है. और नेट चार्ज जीरो होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में माइग्रेट नहीं करेगा. अगर नेट पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये माइग्रेट करेगा टुवर्ड्स द कैथोड. लेकिन अगर नेट निगेटिव चार्ज होगा तो ये माइग्रेट करेगा टुवर्ड्स द एनोड. सो आइसोइलेक्ट्रिक फॉक्सिंग में प्रोटीन्स का जो सेपरेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है. इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए एक जेल बनाते हैं. बट इस जेल की खास बात यह है कि इसमें स्टेबल पीएच ग्रेडियंट स्टैब्लिश करते हैं आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. बट सवाल यह है कि पीएच ग्रेडियंट स्टैब्लिश कैसे होता है? पीएच ग्रेडियंट स्टैब्लिश होता है बाई अप्लाइंग एम्फोलाइट. यहाँ पे एम्फोलाइट अप्लाई करते हैं तब जाके पीएच ग्रेडियंट अप्लाई होता है. अब सवाल ये है कि एम्फोलाइट में हम यूज क्या करते हैं? एम्फोलाइट में यूज करते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक एसिड्स एंड बेसेस. लो मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक एसिड्स एंड बेसेस आर एम्फोलाइट्स. सो इस जेल में एम्फोलाइट्स अप्लाई करते हैं. आफ्टर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से यहाँ पे पीएच ग्रेडियंट स्टेबल पीएच ग्रेडियंट स्टैब्लिश होता है. एंड दैट पीएच ग्रेडियंट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम पीएच डिक्रीजिंग होता है. मीन्स यहाँ पे पीएच हाई है, यहाँ पे पीएच लो है. एंड आफ्टर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीएच ग्रेडियंट प्रोटीन सैंपल्स अप्लाई करते हैं यहाँ पे ऑन द टॉप ऑफ द जेल. जब प्रोटीन सैंपल अप्लाई करते हैं उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं. एंड देन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो प्रोटीन्स का मूवमेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ पीआई वैल्यू. और प्रोटीन्स तब तक मूव करता है जब तक कि पीएच पीआई से मैच ना हो जाए, क्योंकि जैसे ही वो पीआई पे आएगा यहाँ पे प्रोटीन का नेट चार्ज जीरो हो जाएगा. और नेट चार्ज जीरो हो जाएगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में माइग्रेट नहीं करेगा. सो आइसोइलेक्ट्रिक फॉक्सिंग के द्वारा प्रोटीन्स का सेपरेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पीआई वैल्यू. लेकिन एसडीएस में प्रोटीन्स का सेपरेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट. सो यहाँ पे दो तरह के इलेक्ट्रोफोरेटिक टेक्निक हमने पढ़ा. फर्स्ट वन इज द एसडीएस पेज and second one is the isoelectric focusing. ये दो तरह का इलेक्ट्रोफोरेटिक टेक्निक है. क्या है? ये दो तरह का इलेक्ट्रोफोरेटिक टेक्निक है. एसडीएस पेज के थ्रू प्रोटीन्स का सेपरेशन मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे करते हैं. आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग में प्रोटीन का सेपरेशन हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बेसिस पे करते हैं. और इन दोनों को सिक्वेंशियली यूज करते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ प्रोटीन्स. तो उस टेक्निक को बोलते हैं टू डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस. सो टू डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? टू डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम दो तरह के इलेक्ट्रोफोरेटिक टेक्निक यूज करते हैं. फर्स्ट वन इज द आइसोइलेक्ट्रिक फॉक्सिंग एंड एसडीएस इलेक्ट्रोफोरेसिस. सो आइसोइलेक्ट्रिक फॉक्सिंग एंड एसडीएस इलेक्ट्रोफोरेसिस को सिक्वेंशियली यूज करते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ प्रोटीन्स इन ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स. सो फर्स्ट डायमेंशन इज द आइसोइलेक्ट्रिक फॉक्सिंग. मीन्स पहले हम आइसोइलेक्ट्रिक फॉक्सिंग यूज करते हैं और आइसोइलेक्ट्रिक फॉक्सिंग के थ्रू प्रोटीन्स को हम पीआई वैल्यू पे के अकॉर्डिंग सेपरेट करते हैं. अब इस जेल को जो पीआई वैल्यू के बेसिस पे प्रोटीन का सेपरेशन हुआ इसको एसडीएस पेज के जेल पे
इसको एसडीएस पॉलीएक्राइलामाइड जेल पे हॉरिजेंटली प्लेस करते हैं एंड देन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो प्रोटीन का सेपरेशन होगा। कौन प्रोटीन का सेपरेशन होगा? जो आइसो इलेक्ट्रिक फॉक्सिंग में प्रोटीन के सेपरेशन हुए हैं। मीन्स इस बैंड में जितने भी प्रोटीन्स हैं सारे के सारे प्रोटीन का पीआई वैल्यू क्या है? सेम है। इस बैंड में जितने भी प्रोटीन है सारे प्रोटीन्स का पीआई वैल्यू सेम है, लेकिन अब यहाँ पे जो सेपरेशन होगा वो मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे होगा। सो सेकेंड डायमेंशन में क्या यूज करते हैं? एसडीएस पॉलीएक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। और यहाँ पे जो प्रोटीन्स का सेपरेशन हुआ है, एज यू कैन सी यहाँ पे काफी सारे प्रोटीन सेपरेट हुए हैं। लेकिन यहाँ पे अगर एक वर्टिकल कॉलम की बात करें, सो वर्टिकल कॉलम रिप्रेजेंट करता है डिक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट, हॉरिजॉन्टल कॉलम रिप्रेजेंट करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिक्रीजिंग पीआई। सपोज दैट इस वर्टिकल कॉलम को हम सेलेक्ट करते हैं। सो इस वर्टिकल कॉलम में जो भी प्रोटीन्स हैं सबका पीआई वैल्यू क्या है? सेम है, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट डिफर है, क्योंकि जो एसडीएस पॉलीएक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है उसमें मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे प्रोटीन का सेपरेशन होता है, और जो लोअर मॉलिक्यूलर वेट होगा वो सबसे बॉटम में होगा क्योंकि वो फास्ट माइग्रेट करता है, और जो हायर मॉलिक्यूलर वेट होगा वो टॉप पे होगा क्योंकि उनका स्लो माइग्रेशन होता है। सो यहाँ पे प्रोटीन्स के ये इस कॉलम में जितने भी प्रोटीन्स हैं सबका पीआई वैल्यू सेम है, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंस है। लेकिन वहीं पे अगर हॉरिजॉन्टल प्रोटीन्स की बात करें, सो एक लेवल में जो प्रोटीन्स हैं उन सब का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, लेकिन जो पीआई वैल्यू है वो डिफर है। एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट इज द डिक्रीजिंग पीआई वैल्यू। अगर इस प्रोटीन की बात करें तो इनका पीआई वैल्यू ज्यादा होगा, इनका पीआई वैल्यू कम होगा, लेकिन दोनों प्रोटीन्स का मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा। सो टू डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हम दो तरह के प्रोटीन का सेपरेशन करते हैं। एक प्रोटीन तो वैसा जो कि मॉलिक्यूलर वेट इनका सेम है, लेकिन पीआई वैल्यू क्या है? पीआई वैल्यू डिफरेंट है। लेकिन दूसरा प्रोटीन्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट होगा लेकिन पीआई वैल्यू क्या होगा? पीआई वैल्यू सेम होगा। सो टू डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हम दो तरह के प्रोटीन का सेपरेशन करते हैं। एक प्रोटीन्स वो जिनके मॉलिक्यूलर वेट सेम हो लेकिन पीआई डिफरेंट हो, दूसरा वैसे प्रोटीन जिनका मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट हो लेकिन पीआई वैल्यू सेम हो। एंड दिस इज द टू डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस। टू डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस में प्रोटीन्स को पहले सेपरेट करते हैं किस चीज से? आइसोइलेक्ट्रिक फॉक्सिंग से, एंड देन सेपरेट करते हैं एसडीएस पे से। सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, आइसोइलेक्ट्रिक फॉक्सिंग एंड टू डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एंड इन माय नेक्स्ट lecture we will discuss about the sequencing of proteins as well as protein secondary structure. So stay tuned for this lecture, and if you have any doubt and query, please leave comment in the comment section, and please do not forget to subscribe our amazing channel.